नमस्कार साथियों। आज एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है, निकला है। एकदम से मैं चौंक गई थी। सवेरे जैसे आँख खुला और मैंने फ़ोन ऑन किया तो हमारा जो एक पोर्टल है उसमें से मैसेज आया कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का स्टूडेंट नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है। आना तो था ही, आज नहीं तो कल, या हम तो थोड़ा दिनों बाद आने वाला था ये सोचकर बैठे थे, लेकिन आज इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। अब देखते हैं कितने पोजीशंस है, क्या है और किस तरह से ये सारा कुछ मैनेज होने वाला है, वो भी देखेंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ। जो मेरे पास में पोर्टल में आया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पता है आपको, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और इसमें टोटल वैकेंसी जो है 25,271। मैं दोबारा से कह रही हूँ 25,271। ये ऑल ओवर इंडिया लोकेशन है इसका। और इस पोस्ट का नाम है कांस्टेबल जीडी। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अप्लाइंग मोड है इसका ऑनलाइन, और तारीख है, स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 17/7/2021, यानी आज से शुरुआत हो गई है। और लास्ट डेट है 31/8/2021। अब जो इसमें मेल कैटेगरी किया हुआ है और फीमेल कैटेगरीज किया हुआ है। अब मैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज बता देती हूँ। कांस्टेबल जीडी मेल कैंडिडेट्स, और इसमें फोर्सेस कौन कौन से वैकेंसीज डिक्लेयर किया है वो रिलीज़ किया हुआ है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ। इसमें सीआरपीएफ और एनआईए ब्लैंक है, मतलब इनका पदों का अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। मतलब आगे इनकी जो सीट्स है, वैकेंसीज है, वो आगे बढ़ेगी। तो 25,000 से हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। इसमें कैटेगरीज एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर। मैं आपको पूरा इसका जो टेबल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या मेरे स्क्रीन पे भी मैं बता दूंगी। और मैं थोड़ा सा विस्तार में बता देती हूँ। बीएसएफ, इनका टोटल वैकेंसी है 6,413। फिर आता है सीआईएसएफ, उनका वैकेंसी है 7,610। फिर आता है एसएसबी, उनका वैकेंसी है 3,806। और फिर आईटीबीपी, उनका है 1,216। फिर एआर 3,185। फिर लास्ट में एसएसएफ, उनका वैकेंसी है 84। मीन्स मेरे कैटेगरी वाइज आपको पूरा डिटेल्स दे रही हूँ, वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आपको मैं स्क्रीन में डिस्प्ले भी कर दूँगी। कोशिश करके स्क्रीन में भी कर दूँगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। और फिर रहा कांस्टेबल जीडी फीमेल कैंडिडेट्स, उसमें भी सब सिर्फ सीआरपीएफ और एनआईए इन लोग ने अभी तक सीट वैकेंसीज कितनी है वो बताए नहीं है। तो वैकेंसीज जो 25,000 है वो ज़्यादा भी बढ़ेगी। अभी सीट्स, अभी वैकेंसीज अभी और बढ़ना बाकी है। और अभी मैं बता देती हूँ, जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहला है बीएसएफ फोर्स का। टोटल वैकेंसी सीट्स है 1,132। सीआईएसएफ 854।
CRPF कुछ भी नहीं है, NIA इनका भी कुछ भी नहीं है, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। ITBP ITBP है 215, AR है इनका 600, SSF है इनका 46, और भी है सारा कुछ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहा ना दे दूंगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्या है इसमें लिखा है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन और 10th और द इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब कम से कम इनका क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी पास किया हो, लेकिन वो बोर्ड रिकग्नाइज होना चाहिए हमारे भारत देश में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और इनकी एज लिमिट्स क्या है, मिनिमम एज है 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज है 23 इयर्स। और इनकी जो सैलरी पैकेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इनका पे लेवल है 21,700, ये पे लेवल 3 है, ध्यान में रखिए, पे लेवल 3 है, 21,700 टू 69,100। और फिर मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहला इनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBE, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST, मेडिकल एग्जामिनेशन, DME/RME, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा सारा कुछ। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फ़ीस। जनरल OBC कैंडिडेट्स को 100 रुपया भरना पड़ेगा, SC ST PWD कैंडिडेट्स को कुछ भी नहीं, नील। और जैसा उनका स्टेप्स है फॉर अप्लाई फॉर ऑनलाइन मोड, वो किस तरह से है, उनका वेबसाइट में जाके लॉगिन करना है, और कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो भी देखना है। और ये सिर्फ कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और कैंडिडेट्स, इन सारे जो क्राइटेरियाज दिया है उन्होंने, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब उनके हिसाब से सूट होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर एप्लीकेशन का फ़ीस भरना है वो आप ज़रूर भरिए, जहाँ पर नहीं है तो मत भरिए। और जो भी सर्टिफिकेट्स उसके लिए चाहिए रहेगा वो अटैच्ड रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर लास्ट में आपको बटन पर क्लिक करना है सबमिशन के लिए, और उसका एक प्रिंट आउट लेके रखना है जो आपका फ्यूचर रेफरेंस होगा। और सबसे पहली बात, बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है, मैं पढ़ लेती हूँ आपको। बिफोर अप्लाइंग, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड to go through the instruction given in the notice of examination very carefully। जाहिर सी बात है, आप परीक्षा देते हो, जब परीक्षा देते समय और पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, आप एक बार चेक करते हो। तो जब फॉर्म भरते समय भी आपको एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है, कुछ रह तो नहीं गया है, फॉर्म्स अटैच करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है वो सब आप एक फ़ाइल बना के रखिए तैयार, ताकि जब सबमिशन के समय आवे या फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास सारा कुछ तैयार मिलेगा। और जो लिंक्स है, ऑफिशियल लिंक्स है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और एप्लीकेशन सबमिशन डेट्स 17/7/2021 से लेकर 31/8/2021 तक है। ये है नया ओपनिंग ऑफ SSC GD स्टूडेंट्स 2021। लेकिन एक बात मुझे कहना है आप लोगों से, ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 सीट्स वैकेंसी का डिक्लेरेशन हुआ है। आप सोचिए, 25,000 मतलब बहुत ही कम है वैकेंसीज जो डिक्लेयर हुआ है। तो मतलब सरकार कुछ सोच रही है, और वो क्या सोच रही है ये हमें
आगे के वीडियो में हम आपको बता देंगे। अब जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म्स भरना चाहते हैं, आप बेशक भरिए, और अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप ज़रूर वो पूरा फॉलो कीजिए और फॉर्म फिलअप करके सबमिट कीजिए, और अपने पास भी एक कॉपी ऑफ इट रखिए ज़रूर आगे फ्यूचर यूज़ के लिए। मैं जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं मैं उनको ऑल द बेस्ट कहूँगी, एंड उम्मीद करती हूँ आपकी जॉइनिंग लेटर जल्द से जल्द मिले। थैंक यू। जय भारत।